नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। लॉस एंजलिस इस वक्त विरोध की आग में धधक रहा है, जहां पर इमिग्रेशन छापेमारी को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार ये नारे लगा रहे हैं कि जो तमाम आईसीई छापेमारी के लिए एलए पहुंचा है वो एलए से बाहर चला जाए। अब इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कदम उठाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय किया है और करीब 2000 जवानों को सड़कों पर उतार दिया कि इन तमाम जो विरोध कर रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जिसके बाद जो प्रदर्शनकारी है वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। अब इन तमाम चीजों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका में विरोध करना गलत है? क्या अपने लिए आवाज उठाना गलत है? क्या डोनाल्ड ट्रंप हर विरोध की आवाज को दबाना चाहते हैं? इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून मौजूद है। अनुपम, सबसे पहले अगर हम ये बात करें इमिग्रेशन छापेमारी की, इसको कैसे समझा जाए? आईसीई का विरोध एलए में क्यों किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले आईसी जो आपने नाम लिया, पहले उसको बता देते हैं, अपने दर्शकों को समझा देते हैं। आपने एलए और आईसीई का जिक्र किया। एलए मतलब लॉस एंजलिस और आईसीई का मतलब यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट। अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर। अमेरिका की सरकार जो है वो बाहर से आए लोगों को जबरन या तो बाहर करना चाहती है, या जो लोग रह रहे हैं उन पर जबरन कुछ ना कुछ ऐसे कानून थोप रही है जिससे उनका वहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। जुलाई महीने से एक ऐसा कानून अमेरिका लाने जा रहा है जो जितने भी वहाँ बाहर से आए हुए लोग हैं उनके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। या जो वीज़ा पर आए हैं, H1B वीज़ा पर आए हैं या अलग अलग वीज़ा पर आए हैं, वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उनको एक बड़ी मुश्किल वहाँ पर खड़ी होने वाली है। लेकिन इसमें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का समर्थन है। वहाँ अलग अलग स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उसका कोई सपोर्ट नहीं है। और इसी वजह से जो खबर आ रही कि 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों की वहाँ पर तैनाती करने का डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है। ये पावर डोनाल्ड ट्रंप के पास है, वो यहाँ तक अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं तो सब कुछ ठीक है। अब हम थोड़ा पुराने एक केस के रेफरेंस में इसको समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। 2020 में एक अश्वेत नागरिक, सबसे पहले तो हम ये बात बता देते हैं कि एनएमएफ न्यूज़ श्वेत और अश्वेत में कभी भी विभेद नहीं करता है, हम सबको एक समान रूप से देखते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक नागरिक जो अश्वेत था और वो बाहर से आया हुआ था, अमेरिका में उसकी हत्या हो गई थी और हत्या का आरोप किस पर लगा था उसके फुटेज भी आए थे। अमेरिका की पुलिस ने जो गोली चलाई थी उसमें जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हो गई थी। इसके बाद एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की ही सरकार थी वहाँ पर। तब भी इस तरह के उन्होंने कानून अपनाए थे और तब भी इस तरह नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई थी। नेशनल गार्ड्स की तैनाती का पावर डोनाल्ड ट्रंप के पास या अमेरिका के राष्ट्रपति के पास किसी इमरजेंसी हालत के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं दिख रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जिससे ये लगे कि अमेरिका खतरे में है। अब थोड़ा इससे आगे की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के मुखिया बनते हैं, वो दुनिया को कहते हैं कि भाई झगड़ा मत करो, दुनिया को कहते हैं, मतलब अलग अलग देशों में बताते हैं घूम घूम कर कि देखो वहाँ गृह युद्ध जैसे हालात हैं, यहाँ ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप को अपने भीतर झांकना चाहिए। ये सच बात है कि उनकी पॉलिसीज की वजह से ही अमेरिका में इस वक्त भारी असंतोष की भावना है। ये जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं, जो बाहर से आए लोग इमिग्रेंट जो कर रहे हैं, इसमें जो सपोर्ट मिल रहा है वो लोकल्स अमेरिकियों का भी मिल रहा है। और इसी वजह से ये पूरी सरकार इतना घिर गई है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, कि अब उसके पास कोई जवाब नहीं है। लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका सो कॉल्ड अपने आप को एक बड़ा डेमोक्रेटिक देश मानता है, पूरी दुनिया में अपने लोकतंत्र की दुहाई देता है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं जो अमेरिका का उदाहरण देकर कहते हैं कि देखो प्रेस की स्वतंत्रता तो वहां पर है अमेरिका में, लोग कहते हैं कि देखो डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, अमेरिका बताता है। आज उन लोगों को देखना चाहिए कि प्रोटेस्टर्स जो अभी तो उतरे भी नहीं है सड़क पर, अभी तो सड़क पर वो ठीक से उतरे भी नहीं थे, उन्होंने तो सिर्फ चेतावनी दी थी। उससे पहले आपने ये कानून लागू कर दिया, आपने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को उतार दिया, आपने जो मतलब देखिए लाठीचार्ज शुरू हो गया, वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे हैं, धुआं धुआं हो गई है सड़क। तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, इंसुरेशन एक्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप उसे एक टूल की तरह अपना रहे हैं। जो जानकारी आ रही है उसे एक पूरी तरह टूल की तरह अपनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं
वो डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बोलें, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से काम करें। जो डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए थे उससे पहले उन्होंने एक नारा दिया था मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उस पॉलिसी पर काम करें, उनका ये चाहते हैं। और वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अमेरिकी नागरिक अधिकारों को कुचल कर वो बनाएं, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। और इसी बात पर ये सारा बवाल हुआ है। मैंने आपको बताया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास जरा आपको हम दिखा देते हैं। इस वक्त जो अमेरिका में अराजकता फैली हुई है, इस अराजकता के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी जिम्मेदार है। और डोनाल्ड ट्रंप लोगों को अभी क्या बयान दे रहे हैं, जो इंसुरेशन एक्ट उन्होंने लागू किया है उसके बचाव में वो ये कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि अमेरिका में अराजकता लोग नहीं फैलाएं, हम चाहते हैं कि लोग संयमित रहें, अनुशासित रहें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से ये कौन पूछेगा कि भाई साहब, जब आप चुनाव हार गए थे साल 2020 में, जब आपको व्हाइट हाउस खाली करना था और उस वक्त जो दंगे हुए थे जिनको कैपिटल दंगे कहते हैं, वो उस दंगे को कराने वाला कौन था, उसका नेता कौन था? आपने देखा होगा श्रावणी कि पहली बार अमेरिका के व्हाइट हाउस में जो सबसे सेफ एरिया माना जाता है वहां तक प्रोटेस्टर्स घुस चुके थे। आपने देखा था सीनेट तक पहुंच गए थे प्रोटेस्टर। वो उस वक्त तो पूरी दुनिया ये देखकर हैरान थी कि पूरी दुनिया का जो सबसे सेफ प्लेस माना जाता है, माना ये जाता है कि न्यूक्लियर हमला भी हो जाए तो व्हाइट हाउस को कोई छू नहीं सकता, उस व्हाइट हाउस तक कैसे पहुंच सकते हैं ये लोग? तो ये जो सारी अराजकता फैलाने वाले लोग थे, ये तो डोनाल्ड ट्रंप के अपने समर्थक थे, डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर कर रहे थे। और इसी वजह से 2020 में जब इनको व्हाइट हाउस छोड़ने की नौबत आई तो बहुत बहुत भारी बेइज्जती के साथ इन्हें छोड़ना पड़ा था। खुश होकर नहीं छोड़ा था इनको। आपने देखा था कि जब इन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ा था और हेलीकॉप्टर से गए थे तो वहां के गार्ड्स तक ने इनको रिगार्ड नहीं दिया था। ये मतलब अमेरिका के इतिहास में किसी राष्ट्रपति की इससे ज्यादा भारी बेइज्जती कभी हो नहीं सकती थी। वो अलग बात है कि बाद में इन्होंने इसको एक बड़ा इशू बनाया, इस पर वो चुनाव लड़े और इस हिसाब से वो चुनाव जीत कर भी आए। और चुनाव जीतने के पीछे देखिए इनके साथ कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। इन्होंने जो नारा दिया मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, उसकी वजह से लोग इनके साथ जुड़े थे। और आज सच बात यही है कि अमेरिका दूसरे देशों के अंदर झांकता है, उनकी पॉलिसीज के भीतर झांकता है, खुद चौधरी बनता है, लेकिन इस वक्त अमेरिका के अपने अंदर के हालात ठीक नहीं है। बिल्कुल। आप अनुपम, क्योंकि अगर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या कोई बीच का रास्ता नहीं है? जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, आप अगर मैक्सिको की बात करें, एलए में ज़्यादातर मैक्सिको के इमिग्रेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। मैक्सिको के लीडर ने भी ये बयान दिया है कि वो कोई आतंकवादी नहीं है या फिर कोई आरोपी नहीं है, लेकिन वो मजबूरी में वहाँ पर प्रवास कर रहे हैं। उनको इस तरीके से अगर बाहर निकाला जाएगा तो वो गलत है। और वहीं अगर कैलिफोर्निया के गवर्नर की भी बात करें अनुपम, नहीं सब आपने देखा कनाडा के लोगों को कैसे निकाला अमेरिका ने, आपने देखा इंडिया के लोगों को कैसे भेजा अमेरिका ने, आपने देखा। अमेरिका में एक रूल है, मैं आपको श्रावणी बता देता हूं। इस वक्त मैं भारतीयों का उदाहरण देकर आपको समझाता हूं, ये इससे समझिएगा। नौकरी करने अमेरिका में जो जाते हैं वो एक खास वीजा लेकर जाते हैं। और जब आजकल हो क्या रहा है भारतीयों के साथ कि अमेरिकी कंपनियां उन्हें रखना नहीं चाहती हैं। पहले होता था कि ले आओ, भारतीयों को ले आओ, और टैलेंट बहुत होता है, काम बहुत ज़्यादा देर तक करते हैं, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है उनकी, उनसे आउटपुट ज़्यादा निकलता है। तो इस हिसाब से अमेरिकी कंपनियां भारतीयों को रख रही थी। अब हो क्या रहा है वहां पर, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर मैक्सिको पर आता हूं मैं। उनको अचानक ही बोल दिया जाता है कि आप कल से नौकरी पर मत आना, ठीक। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उनके पास जिस दिन कंपनी ये कहती है उसके बाद से अगले 30 दिनों की मोहलत होती है, सिर्फ 30 दिनों की मोहलत होती है। अगर उन 30 दिनों में उनको नौकरी मिल गई तो ठीक, वरना वो इलीगल घोषित हो जाते हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट घोषित कर दिए जाएंगे वहां पर। मैक्सिको, कनाडा या बाकी दूसरे देशों के जो लोग, जो इमिग्रेंट्स वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ इससे ज्यादा बदतर स्थिति हो गई है, इससे ज्यादा। और अमेरिका अपने आसपास और खासतौर पर अपने ही कुछ स्टेट्स, जैसे पूरा यूएसए अब जब आप जोड़ेंगे तो यूएसए के भीतर आने वाले कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, स्टेट्स हैं, जिनको डोनाल्ड ट्रंप देखना नहीं चाहते, क्योंकि उनका वहां पर प्रभुत्व कमजोर है। मैक्सिको में डोनाल्ड ट्रंप का प्रभुत्व कमजोर है
और इस वजह से टारगेटेड उन इलाकों को चुना जा रहा है जहां पर उनको लगता है कि ये इमिग्रेंट्स अगर अमेरिका में रहते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ, उनकी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ काम करेंगे और अगली बार यानी 4 साल बाद जब फिर चुनाव होगा वहां पर, तब उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। अनुपम, क्योंकि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने नेशनल गार्ड्स को, करीब 2000 गार्ड्स को, जवानों को इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भेजा, अनुपम, क्या ये उनका ये फैसला सही है? क्या कोई बीच का रास्ता नहीं था कि उनको समझाया जा सके? देखिए, मैं आपको थोड़ी देर पहले यही समझा रहा था। अमेरिका पूरी दुनिया में, ऐसा दुनिया तो नहीं मानती, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे विशाल लोकतंत्र भारत है और सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका खुद को मानता है, अपने को मानता है। अब सबसे बड़े लोकतंत्र में आपका लोकतांत्रिक अधिकार क्या है? आपको बोलने की आजादी मिली है। बिल्कुल। और इसी बोलने की आजादी के दम पर कई बार अमेरिका के पत्रकार, क्योंकि हमें आदत क्या है कि अमेरिका ने कुछ बोल दिया तो वो भारतीयों के लिए सर्टिफिकेट हो जाता है। हम पता नहीं अपनी ऐसी हीन भावना क्यों रखते हैं अपने भीतर पालकर। तो अमेरिकी पत्रकार, अमेरिकी पब्लिशर्स, अमेरिका के न्यूज़पेपर्स, अमेरिका के बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसियां हमेशा ऐसा करती रही हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, ये कहती रही हैं। आज जब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 गार्ड्स को उतार दिया, और गार्ड्स को उतारने के बाद जो प्रदर्शनकारी हैं, प्रदर्शन करने के अधिकार को कौन छीन सकता है? क्या आप छीन सकते हैं कोई? बिल्कुल। क्या भारत में प्रदर्शन करने वालों को, आपने देखा यहां शाहीन बाग में भी प्रदर्शन हुआ, 2-3 महीने तक प्रदर्शन हुआ, किसी ने कुछ कहा, सरकार ने उठाया। कोविड-19 नहीं आया होता तो वो प्रदर्शन शायद अभी तक चल रहा होता, नहीं पता कितना लंबा चलता। लोग तो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। देखो आप अमेरिका की हालत, देखो वहां पर कैसे प्रदर्शन को दबाया जाता है। अब अमेरिकी सांसद, आपने देखा होगा, एक अमेरिकी सांसद हैं, अमेरिका में खड़े होकर अमेरिकी संसद में, उन्होंने पिछली बार भी कहा, पिछले साल भी कहा, 2022 में भी कहा, वो लेडी सांसद हैं, मैं उनका नाम अभी मिस कर रहा हूं, उन्होंने कश्मीर के बारे में कितनी गंदी बातें की, लेकिन इसके बाद भी भारत सुनता रहा। भारत दुनिया को यह सर्टिफिकेट नहीं देता है कि उसके यहां लोकतंत्र है या नहीं है। दुनिया खुद ब खुद जानती है, सब जानते हैं कि हमारे पास आज से नहीं, 14वीं शताब्दी से भी पहले से लोकतंत्र हमारे यहां स्थापित है। और ये चीज अमेरिका को अब समझने की जरूरत है। और जाहिर सी बात है, ये लोकतंत्र के मूल्यों को कुचलने वाला काम अमेरिका में हो रहा है, ये सीधी सी बात है। डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ, उनके पास ये जो अधिकार था, ये अधिकार बहुत विपरीत स्थितियों में, मतलब ऐसा कि जब पूरे देश पर खतरा लगने लगे तब ये अधिकार इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या अमेरिका इस वक्त भारी खतरे में है? दुनिया ये मान ले कि अमेरिका भारी खतरे में है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को नहीं बता रहे, अरे आप दुनिया के लिए चौधरी बन रहे, भारत पाकिस्तान युद्ध में आप चौधरी बन गए, और आप वो अधिकार, वो कानून लागू कर रहे हैं जो आपको दिया गया कि बहुत इमरजेंसी हालत में आप लागू करेंगे। तो क्या सचमुच अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया है, छिड़ गया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को बताना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, अगर नहीं ऐसे हालात हैं और फिर ऐसे लागू किए जाता है, ये कानून लागू किया जाता है, तो इसका मतलब है। अनुपम, इसी बीच जो जिस इंसरेक्शन एक्ट का आपने जिक्र किया था, आप, क्योंकि बगावत अधिनियम, जब एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप को सवाल पूछा कि क्या बगावत अधिनियम लागू कर दिया जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि फिलहाल वो स्थिति नहीं है, लेकिन वो स्थिति बनती है तो ये भी किया जाएगा। तो जो सवाल आपने पूछा कि क्या अमेरिका में फिलहाल वो स्थिति है जिसके तरीके से देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इन तमाम चीजों को लागू किया है। और इसके साथ ही अनुपम, एक और अच्छा सुनिए, एक चीज और मैं इसमें आपकी एक बात जोड़ना चाहता हूं। ये जो एक्ट उन्होंने लागू किया है, जो पावर का इस्तेमाल किया है, आपको पता है कि ये पावर का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? ये डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, ये गवर्नर से सबसे पहले पूछना पड़ता है। उस इलाके में गवर्नर होता है, वो गवर्नर से आप उसको अनुशंसा करेंगे कि सरकार को ऐसा लग रहा है कि यहां पर गृह युद्ध जैसे हालात हैं, हालात बिगड़ सकते हैं, अराजकता बढ़ सकती है। यहां पर देखिए, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डैनियल उरमैन, उन्होंने कहा कि जी ट्रंप के पास इसे लागू करने का अधिकार है, लेकिन अकेला वही लागू नहीं कर सकते इसे, वो पहले गवर्नर से पूछेंगे और गवर्नर के अनुरोध पर ऐसा किया जाता। मतलब होना यह चाहिए था कि गवर्नर पहले राष्ट्रपति को लिखते और तब यह होना चाहिए था, लेकिन यहां ठीक उल्टा हो गया। या तो डोनाल्ड ट्रंप फैसला ले रहे। इसका मतलब ये, जैसे हम क्या, भारत में व्यवस्था है त्रिस्तरीय पंचायत की, आपने देखा होगा, पहले मुखिया चुना जाता है, फिर जिला पंचायत, इस तरह से सांसद, विधायक, फिर सांसद होती है। हाँ,
वो चीज यहां बाईपास कर दी। तो क्या सारा पावर डोनाल्ड ट्रंप खुद में समाहित कर लेना चाहते हैं, खुद ही ले लेना चाहते हैं? गवर्नर का पावर वही रखेंगे, एक काउंसलर का पावर वही रखेंगे, सारे पावर वही रख लेना चाहते हैं? यहां पर तो यह भी सवाल खड़ा होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अब मतलब सत्ता मिली तो क्या आप इतने बड़े डिक्टेटर हो गए कि अमेरिका के बाकी जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी छोटी छोटी एजेंसियां हैं, उन सारी एजेंसियों का पावर आप ही ले लेंगे? अकेले आप ही, मतलब राज भोगना जिसको हम लोग कहते हैं ना भारतीय भाषा में, राज भोगना, वो इससे बड़ा तो सीधा ऐसा करो कि आप दुनिया के सामने ऐलान कर दो कि अमेरिका में अब डेमोक्रेसी नहीं है, अब यहाँ डिक्टेटरशिप आ चुका है, तो वो ज्यादा सही है। अब यहाँ मोनार्की आ चुका है, इस तरह से आप लागू कर दो तो सही है, अब दुनिया ये मान लेगी। अब दुनिया को धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी देखिए ये प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश हुई है और जो प्रोटेस्टर्स बार बार आगाह कर रहे हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। अमेरिका में प्रोटेस्ट होने का मतलब ये इंटरनेशनल इशू बनेगा ही बनेगा। अमेरिका इस वक्त कई लोगों के निशाने पर है। रूस पर वो सवाल खड़ा करता है। सच बात यही है कि अमेरिका के अपने हालात, ये तस्वीर देखकर आपको क्या लगता है कि अमेरिका में सब कुछ सही है? बिल्कुल नहीं लग रहा। बिल्कुल अनुपम, ये कहीं ना कहीं जो उथल पुथल एलए के सड़कों पे देखी जा रही है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका में जो राजनीति चल रही है उसमें और ज्यादा गर्माहट पैदा कर रही है। इसके साथ ही अनुपम एक बड़ा सवाल, क्योंकि लगातार यही कहा जाता है कि अमेरिका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्या वाकई में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। किस बात के लिए, कौन से लोकतंत्र की आपने रक्षा की? डोनाल्ड ट्रंप जब जब आते हैं तब तब लोकतंत्र का हनन होता है। मैंने आपको बताया कैपिटल दंगे किसने कराए, उसका आरोप डोनाल्ड ट्रंप पर लगा। व्हाइट हाउस में प्रोटेस्टर घुसे, सीनेट में प्रोटेस्टर गए, किसके इशारे पर गए, किसने करवाया? डोनाल्ड ट्रंप के शासन में हुआ। इससे पहले कभी अमेरिका में हुआ? नहीं हुआ। इससे पहले जिस इंसुरेक्शन एक्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या किसी दूसरी सरकार ने लागू किया? सिर्फ एक बार हुआ, 2020 में। कब, किसका शासन था? डोनाल्ड ट्रंप का शासन था। तो सब कुछ तो डोनाल्ड ट्रंप के शासन में ही हो रहा है। अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार किसी सरकार ने लागू किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने लागू किया। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटने वाले देश में इतना खोखलापन है कि वो खुद अपने लोगों के विरोध का सामना नहीं कर पा रहा है, अपने यहां रह रहे लोगों के विरोध का सामना नहीं कर पा रहा है, उसकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अनुपम, आखिरी सवाल कि अगर इस तरीके से विरोध चलता रहा, डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके से अगर लोगों की आवाज़ों को दबाते रहे, आने वाला समय अमेरिका के लिए कैसा होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाला समय सही होगा? देखिए, अभी क्या है कि वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जिस लॉस एंजलिस में उन्होंने ये लागू किया है, वहाँ के गवर्नर ने विद्रोह कर दिया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने विद्रोह कर दिया है। ये साफ बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब अमेरिका के अंदर भारी विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दुनिया में इस वक्त अमेरिका अलग थलग पड़ ही गया है, आपने ये देखा ही होगा। अमेरिका का अगर सच पूछिए तो इस वक्त कोई ये पूछेगा एक बच्चे से भी कि आप ये बताओ कि पिछले 1 महीने के भीतर आपको क्या लगता है अमेरिका का सबसे पक्का दोस्त कौन है? तो जवाब मिलेगा एक ही, पाकिस्तान। इस वक्त अमेरिका का सबसे सच्चा दोस्त पाकिस्तान बना हुआ है। अमेरिका के जो पुराने साथी थे, यूरोप के जो देश थे, अब देखिए फ्रांस अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ, इटली अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ, जर्मनी अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है और भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका भारत के खिलाफ बोलता है, ये तीनों देश भारत के फेवर में बोलते हैं। यूरोपीय यूनियन में जो 42 देश हैं, उनमें से आप देखेंगे तो 32-33 देश ऐसे हैं जो खुलकर भारत के साथ खड़े और अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका यूरोप में स्वीकार नहीं किया जा रहा, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में स्वीकार नहीं किए जा रहे। उनका जो सबसे फेवरेट फ्रेंड था एलन मस्क, उससे झगड़ा हो गया। अभी आपने वो देखा ही होगा कि जो प्राइवेट आइलैंड और लोलिता एक्सप्रेस की बात जो वो रिवील करने वाला था, उसके बाद दोस्ती हो गई फिर वापस, वरना डोनाल्ड ट्रंप उसमें भी बुरे फंस जाते। तो हर तरफ से तो अलग थलग पड़ ही गए हैं और ये जो सारे फैसले हो रहे हैं ये अमेरिका के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। अमेरिका के आप दुनिया के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? 2045 से 50 के बीच अब इस वक्त, अच्छा एक और जानकारी बहुत हैरान करने वाली है, इस वक्त दुनिया में वो कौन सा देश है जिस पर सबसे ज्यादा कर्ज है? इसके जवाब में भी अमेरिका ही आता है। एक्सपर्ट यही कह रहे हैं दुनिया के कि 2045 से 50 तक रुक जाइए, अमेरिका की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। जो इस वक्त सुपर पावर होने का ढिंढोरा पीट रहा है,
वो अमेरिका 2050 तक कहीं का नहीं बचेगा अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग 5 साल के लिए और आ गए तो। ये डोनाल्ड ट्रंप तो रहेंगे ही अभी 3 साल 3.5 साल और, इसके बाद कोई और भी 4 साल के लिए आ जाए जो डोनाल्ड ट्रंप जैसी पॉलिसी पर काम करे, तो अमेरिका की हालत बहुत खराब हो सकती है। अब अमेरिका ने देखिए कैसे खुद ही, पहले वो अफगानिस्तान में झगड़ा लगवाया, अफगानिस्तान के लोगों को बाद में मुसीबत में मरने के लिए छोड़कर भाग गया अमेरिका। इसी तरह इराक में अमेरिका ने किया, इराक के लोगों को मरने के लिए छोड़कर वहाँ से अमेरिकी सैनिक भाग गए। अब देखिए, अब यही काम अमेरिका चीन में करने जा रहा है, माफ़ करिएगा पाकिस्तान में करने जा रहा है। वहाँ पाकिस्तान और चीन आपस में अमेरिका और चीन आपस में भिड़ेंगे और पाकिस्तान की हालत ख़राब होगी, फिर अमेरिका बीच में पाकिस्तान को छोड़कर भाग जाएगा। यही काम बांग्लादेश में करने की वो तैयारी कर रहा है। शेख हसीना को अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकने का ही तो अंजाम भुगतना पड़ा कि अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और निर्वासित होकर बाहर भागना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्ट्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका का फ्यूचर सेफ नहीं लग रहा है। बिल्कुल अनुपम, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का समर्थन अमेरिका करे और उसके बाद से जो भी रीति और नीति अमेरिका की रही है वो पूरे दुनिया भर में, विश्व भर में अब अलग थलग नजर आ रहा है। फिलहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा अनुपम कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप क्या अपनी रीति और नीति बदलेंगे या फिर आने वाले समय में वो और भी गट में जाएंगे। अनुपम, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।